Let's discuss aldol condensation. Aldol condensation is also called as self condensation, and remember it is the characteristic reaction of aldehydes and ketones containing alpha hydrogen atom. यानी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा aldehyde या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वही aldol कंडेंसेशन दे पाएगा, याद रखें. So it is characteristic reaction of aldehydes and ketones having alpha हाइड्रोजन एटम. यानी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही अल्डिहाइड्स और कीटोन्स aldol कंडेंसेशन दे सकते हैं. अब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोज आर नॉट एबल टू अंडरगो aldol कंडेंसेशन. अब देखिए इसमें होता क्या है. जब हम ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसको अगर हम डाइल्यूट NaOH या फिर Na2CO3 या फिर बैरिटा वाटर दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हम वार्म करते हैं, तब अल्फा कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर. एक का अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होता है तो फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. अब देखिए बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को ही हम अल्डोल बुलाते हैं. अब इसका नाम अल्डोल क्यों आया? क्योंकि इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स है, अल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक, इसलिए इसका नाम अल्डोल पड़ा. अब आगे अगर हम उसे हीट करते हैं तो इट वुड लूज वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. सो इस प्रकार से aldol condensation is addition elimination reaction. So याद रखें, when aldehydes or ketones having alpha hydrogen atom are warmed with dilute NaOH or Na2CO3 or BaOH by 2 that is baryta water, then alpha carbon atom of one molecule attacks on carbonyl carbon of another to form beta hydroxy aldehyde जिसे हम बुलाएंगे अल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम बोल सकते हैं कीटोल, याद रखें. अब ये डुअल फंक्शनल कंपाउंड है, यानी जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स है. अब इनको अगर हम आगे चल के हीट करते हैं तो दोस्त प्रीफर टू अंडरगो डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन. सो अल्डोल और कीटोल on heating undergo dehydration to form alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन. अब प्रोडक्ट के पास दोनों फंक्शनल ग्रुप होने के वजह से इसे अल्डोल बुलाया गया है. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि कंसीडर एसिटाल्डिहाइड
अब हमें पता है एसिटल्डिहाइड, जिसको हम IUPAC में बुलाएंगे इथेनॉल। सो इसके पास अल्फा क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन है। दूसरा मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मान के चलो हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ वार्म कर रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या, अल्फा कार्बन अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर, सो अल्फा हाइड्रोजन विल गेट एडेड टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर। अब ऐसे में हम लोगों को जो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरीली, दैट एडिशन प्रोडक्ट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट होगा। ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और हम एसिटल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए इसे हम एसिटल्डोल बोल सकते हैं। अब इसको अगर आप फर्दर हीट करें तो अपॉन हीटिंग इट वुड लूज वाटर। जैसे OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। सो वी कैन हैव CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। दिस इज कॉल्ड क्रोटोन एल्डिहाइड। अब ये जो क्रोटोन एल्डिहाइड है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में आया। सिमिलरली अब एल्डिहाइड्स के बाद देखिए कीटोन्स का भी रिस्पॉन्स कुछ उसी तरह से देखा जा सकता है। सिमिलरली अगर हम एसीटोन कंसीडर करें, वी नो वेरी वेल दैट एसीटोन हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो जिसे हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो व्हेन एसीटोन इज वार्म्ड विथ बेरिटा वाटर which happens to be the weak base barium hydroxide, so ये जो बेरिटा वाटर है इसके साथ जब हम वार्म करेंगे तब क्या होगा। अब हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर, सो अल्फा कार्बन ऑफ वन मॉलिक्यूल अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन एंड हेंस अल्फा हाइड्रोजन गेट एडेड टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन। इस वजह से जो एडिशन प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा, दैट एडिशन प्रोडक्ट can be given in this manner somehow. So this is called beta hydroxy ketone, जो कीटोल कहलाता है। अब इस चीज का नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी, ये है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल 2 पेंटेनॉन, जिसे हम पेंटेन 2 ONE लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो इट वुड लूज वाटर। जैसे OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच आएगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज नोन एज मेसिटिल ऑक्साइड, एंड रिमेंबर मेसिटिल ऑक्साइड इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये होता है स्पेशलिटी एल्डोल के अंदर। अब इसको अगर आप डिटेल देखें तो यू विल कम टू नो दैट इसमें कार्ब अनायन जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पे उभर के आएगा। जैसे कि अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम देखें तो याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, उसका नेचर एसिडिक होता है। सो लेट्स सी मैकेनिज्म ऑफ दिस। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर वाली यानी ये वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन करें। सो स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट दैट इज कार्ब अनायन। अब देखिए इसको हम कैसे बता सकते हैं, एसिटल्डिहाइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, बेस रिमूव्स हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के तरफ बचे रहेंगे, सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन विद द डिपार्चर ऑफ दिस दैट इज वाटर। अब ये जो कार्बन आयन प्रोड्यूस हुआ है इट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, जिसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। सो सिचुएशन जो है ये ऐसी होगी। सो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बताएंगे दैट इज लाइकली टू बी दिस। अब कार्बन आयन यानी इनोलेट स्टेबल होने के वजह से इट इज समहाउ स्टेबिलाइज्ड बाय
रेजोनेंस, ये आसानी से अल्फा हाइड्रोजन को छोड़ेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस इनोलेट का अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। सो अटैक ऑफ इनोलेट, जिसे आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक बता सकते हैं। अब क्या होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, स्पेशली उसका जो कार्बोनिल कार्बन है, दैट विल गेट अटैक्ड। अब इसमें देखिए सिचुएशन ऐसी है, सो कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, सो दिस कार्बन आयन टेंड टू अटैक ऑन दिस, जिसके वजह से इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिसे कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। अब इसका जब प्रोटोनेशन हो आगे चल के नेक्स्ट स्टेप में, प्रोटोनेशन ऑफ दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आवर प्रोडक्ट। सो स्टेप नंबर 3 is the protonation of intermediate। जो इंटरमीडिएट अभी प्रोड्यूस हुआ है उसका जैसे ही प्रोटोनेशन होता है तो हमें हमारा प्रोडक्ट अल्डोल यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो प्रोटॉन आएगा, दिस प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्वेंट समहाउ ये एक्सेप्ट करेगा, जिसके वजह से हम लोगों को जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज अल्डोल। इस प्रकार से अल्डोल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब देखिए, अगर मान के चलो दो अलग अलग अल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन या दो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच हम लोग ये कंडेंसेशन को कंडक्ट करते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन बुला सकते हैं। अब क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन में देखिए क्या होता है, इसमें दो चीजें हम देख सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसी केस जिसमें हम दो अल्डिहाइड्स अलग अलग लेंगे और दोनों के पास मान के चलो अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो हमें 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। सो लेट्स डिस्कस क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन, या फिर इन सिंपल क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन आप बोल सकते हो। सो इसमें सबसे पहला जो केस होगा, केस नंबर 1, जिसमें दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स हम लेंगे और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। सो बोथ carbonyl compounds have अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हो तो हमें 4 अलग अलग प्रोडक्ट मिलने के आसार होते हैं। 4 में से 2 सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट और 2 क्रॉस्ड अल्डोल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड दैट इज CH3CHO और प्रोपियोनल्डिहाइड दैट इज CH3CH2CHO, इन दो अलग अलग अल्डिहाइड्स को डाइल्यूट NaOH के साथ मान के चलो हमने वार्म किया। वार्म करने के बाद जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि यहाँ पे हमें 4 अलग अलग प्रोडक्ट मिलने के आसार होंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट होगा सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट ड्यू टू एसिटल्डिहाइड। हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड को ट्रेस करेंगे। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होगा वो ये होगा प्रोटोनल्डिहाइड। उसके बाद दूसरा सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट प्रोपियोनल्डिहाइड के वजह से आएगा, विच कैन बी शोन somehow in this manner। सो ये होगा हमारा अल्डोल ड्यू टू प्रोपियोनल्डिहाइड which can be shown in this manner, this is alpha beta unsaturated aldehyde। तो ये जो दो प्रोडक्ट है ये सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट या सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट है, इसको हम सिंपल अल्डोल प्रोडक्ट बुलाएंगे। अब तीसरी अपॉर्चुनिटी जो है क्रॉस्ड अल्डोल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। हो सकता है कि एसिटल्डिहाइड का अल्फा कार्बन प्रोपियोनल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे। अगर ऐसा हो
तो देखिए हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट होगा। अब दूसरी बात, उल्टा उल्टा यानी अगर मान के चलो इस प्रोपियोनाल्डिहाइड का अल्फा कार्बन एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अटैक करे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह से होगा। सो दिस शुड बी द प्रोडक्ट। तो ये जो दो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं दीज आर द क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट। सो इस प्रकार से टोटल 4 प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। अब बात करेंगे केस 2 की। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे कि दो में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है। सो वन ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, one of the carbonyl compounds has अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी हम जिन दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स का मिक्सचर यहाँ पे ले रहे हैं, मान के चलो उनमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन दूसरे के पास नहीं। ऐसे में हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर एसिटल्डिहाइड विच बियर्स व्हाट अल्फा हाइड्रोजन। उसको हमने वार्म करा किसके साथ, बेंजाल्डिहाइड के साथ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो NaOH के प्रेजेंस में इस मिक्सचर को हमने वार्म किया। तो यहाँ पे हमें दो ही प्रोडक्ट्स मिलने के आसार होंगे। एक होगा सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट, क्योंकि एसिटल्डिहाइड सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन देगा जिस वजह से एल्डोल होते हुए हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यानी प्रोटोन एल्डिहाइड मिलेगा। अब दूसरा जो प्रोडक्ट होगा दिस इज द सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट। अब दूसरी जो केस है इसमें क्या होगा, एसिटल्डिहाइड का अल्फा कार्बन बेंजाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अगर अटैक करता है तो हम लोगों को जो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा दैट क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी दिस, ये होगा, ये सिन्नाम एल्डिहाइड है, दिस इज क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट। अब हमें ये तो पता है कि बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये अटैक नहीं कर सकता, इसका अल्फा कार्बन अटैकिंग मोड पे नहीं दिखेगा, यानी इनोलेट नहीं देगा। सो ऐसे मामलों में हमें खाली दो ही प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट aldol condensation।